विवाद सब समय में पदे अर्थात सप्तपदी के बाद ही कन्या को पति का गोत्र प्राप्त होता है। प्रजापति होमंत्र उत्तरोत्तर क्रम में 7 अवश्रिकुंज बनाकर और उनका पूजन करके वर वधु की सप्तपदी दी जाती है। जिन्हें 7 टेरियां लादियां हैं। एक एक वाक्य वर का होता है और एक कन्या का। उत्तरोत्तर क्रम से वाक्यों के साथ दक्षिण पाद अक्षपुंज पर रखा जाता है तथा वाम पाद खाली ही आगे बढ़ा लेते हैं। इस प्रकार 7 कदम चलकर सप्तपदी से परिपूर्ण करते हैं। जिन्हें तुझे पैर रखे 7 टेरियों ऊपर ये 7 वचन। मराज और कन्या के आगे वाम पार्श्व स्त्राणाम दक्षिण कथम तथा माया विवाह दता तब पित्रा च बंधुवी उत्तिष्ठ वाम भागे में पत्नी बाबम भजप्रिय जद किंच तब चित अस्तिम तत्व ममाग्रता। अर्थात ये प्रिय, शास्त्रों में लिखा है कि स्त्री सदा वाम पार्श्व में स्थित होती है, परंतु तुम तो अभी तक मेरे दक्षिण में हो। देखो तेरे पिता ने अपने बंधुओं के सामने मेरे साथ तेरा विवाह कर दिया है, अतः उठो और मेरे वाम भाग में स्थित हो जाओ। यदि कोई बात तुम्हारे मन में हो तो इस समय खुले मन से कह दो। तब कन्या उत्तर देती है, ना दानेन विवाहस्ति लाजा होमेन नैवहि विवाहस्तु तथा यज्ञ सप्तपदा कर्मा संति में सप्तवाक्यानि तवय गृह्यानि सर्वदा बालमयम जानी यदि ममांगम स्वभावयम। अर्थात कन्यादान व लाजा होम होने पर भी विवाह नहीं माना जाता। विवाह तो तब माना जाएगा जब सप्तपदी कर्म पूरा हो जाए। मेरे 7 वचन हैं, यदि आप 7 पांव चलते हुए उनको पूर्ण करने की प्रतिज्ञा करें तो मैं सदा आपके वाम भाग में स्थित रहूंगी। दया वचन कर्म इस प्रकार हैं। अथ कन्या प्रथम वाक्यम, पहला कन्या वचन सुनान दी कि मिष्टान्नम धन दाने च भक्ष्य भोयादिम गृहे मादीनम च कर्तव्य मान सुरक्षणाय जल बहिर्लभ्ये द्रव्यमानि तदग्रे न बहिशायनम कार्य न बहिभोजनम तथा एवं यदि प्रमाणम एवं स्वभावयम्। कन्या सप्तपदे वाक्यम प्रथम चेदमवीर। अर्थात कन्या ब्राजी आदि घर में जो कुछ भी मिष्टान धन धान्य और भक्ष्य भोज आदि हो वह मेरे अधीन रखें, और जो कुछ धन बाहर से आपको मिले वह घर में लाना तथा बिना आवश्यकता के कभी घर के बाहर शयन अथवा भोजन नहीं करना होगा। यदि आपको स्वीकार हो तो मैं आपके भवंग आने के लिए प्रथम पद चलती हूँ। भरवाक्यम ओम एक मिशे विष्णु सत्वानि यदु। अर्थात विष्णु रूप में मैं तुझे अनादि की वृद्धि के लिए प्रथम पद चलता हूँ और तेरे वचन को स्वीकार करता हूँ। द्वितीय कन्या वाक्यम, द्वितीय कन्या वचन सुना दिए कि गृह कार्याणि सर्वाणि मया कार्याणि सर्वदा दासिव सर्वबंधूनां भाजनानि च मार्जे शब्द ज्येष्ठ जामी नमागे चित्तनुवर्तनी भविष्यामि तवया स्वामिन कर्तव्य पालनम। अर्थात ये स्वामी घर के समस्त काम मैं स्वयं ही करूंगी और दासी की भांति सब बंधुओं के जूठे पात्रों की शुद्धि भी मैं स्वयं ही करूंगी तथा सास ससुर जेठ आदि सभी बड़ों की आज्ञा का पालन करूंगी, पर आपको मेरा पालन करना होगा। भरवाक्यम ओम द्वे ऊर्जे विष्णु सत्वानि यदु। अर्थात विष्णु देव बल बुद्धि के लिए मुझे हमारे घर में प्राप्त करें और बल बुद्धि के लिए मुझे तुम्हारा ये वचन भी स्वीकार है। तृतीयम कन्या वाक्यम पालिताम च दुखेन मात्रा पित्रा च बंधुरे केरव दताशालिम हस्ते गृहाग्निसाइंदो पुरोहित गुरु प्राज्ञ सर्व बंधु समागम में जाति रथांच में जाता गोत्रम नाम कुलम तथा दुखेन सर्वे जीवंतु तुष्टाहम तत्कृतो कुल द्विनाथवती चातिम कर्तव्य पालनम। अर्थात हे स्वामी मुझे घर में मेरे माता पिता तथा बंधुओं ने बड़े दुख से पाला है और उन्होंने ही पुरोहित गुरु एवं सब बंधुओं के सामने अग्नि को साक्षी रखकर मुझे आपको अर्पण किया है। अब मैं आपको प्राप्त होकर नाथपति बनी हूँ। मेरी जाति कुल एवं गोत्र बदल गए। मैं चाहती हूँ कि मेरे सब संबंधी सुख से रहें। मैं निर्बल हूँ, आप मेरा पालन करें। वाक्यम ओम त्रिनिराया स्वोखाय विष्णु सत्वानि यदु। अर्थात धन की वृद्धि के लिए तुम्हारे तीसरे वचन को भी मैं स्वीकार करता हूँ। कन्या वाक्यम तूर्तकम सुख दुखानि सर्वाणि मुंचया त्वयि प्रसन्ने मुखे रुष्टे च प्रियवादिनी भक्ता सुख मुच्यन्ति घोरे राधना तथा परा भविष्यामि त्वया स्वामिन कर्तव्य पालनम एवं प्रमाणन्ते बमांगम स्वभावयम्।
कन्या शब्दवदी वाक्यम चतुर्थम कीर्मवीर। अर्थात मैं सब सुख दुख आपके साथ सहन करूंगी, आप प्रसन्न होंगे तो मैं प्रसन्न रहूंगी, और कदाचित आप क्रोध भी करेंगे, कदाचित आप क्रोध भी करेंगे तो मधुर वचनों से आपको प्रसन्न करूंगी। आपके सुख की वृद्धि के लिए गौरी देवी की आराधना करूंगी, परंतु आपको मेरा भी पालन करना होगा, तभी मैं भमांगी बनूंगी। भरवाक्यम चतवारी मायो भवाय विष्णु सत्वानी यतु। अर्थात सुख की वृद्धि के लिए मैं तुम्हारे इस वचन को भी स्वीकार करता हूँ। अर्थकन्या वाक्यम पंचमम कुटुम्बम पालिनम च त्वया यौवन वृद्धि के यदि यद वश्यामि ते स्वामिन तदेम सदामम को विजेते नाभे कार्य तदेम प्रार्थनामम। कन्या सप्तपते वाक्यम पंचमम शेषमवेद। अर्थात हे स्वामी, आपको यौवन एवं वृद्धावस्था में भी कुटुंब का पालन करना होगा। यदि अवस्था अनुसार मैं कुछ मांगूं तो क्रोध मत करना। मेरी ये प्रार्थना यदि स्वीकार हो तो मैं आपकी वमंग बनने को तैयार हूँ। भारवाक्यम ओम पंच पशुभ्यो विष्णु सद्वानी यदु। अर्थात विष्णु रूप में अपने घर में गो आदि पशुओं की वृद्धि एवं रक्षा के लिए पंचम पद को स्थापित करता हूँ। अर्थकन्या वाक्यम श्रेष्ठमम सर्वे बंधुजना स्वामिन भक्तो दास्ताम गदा जलपात्र कंकणाभ्याम दाताहम प्रेम पूर्वकम त्वया गदाविनो वाचम किम दत्तम तब बंधुवि अवश्यम सर्वसवासातम कलयो जायते गृहे एवं यदि प्रमाणन्ते बमांगम सभावयम। कन्या शब्दवदी वाक्यम श्रेष्ठम चेदमवीद। अर्थात हे स्वामी, मेरे सारे संबंधी आपके दास बन गए हैं, उन्होंने जल और कंकन से प्रेम पूर्वक मेरा दान किया है। आप कभी मत कहना कि बंधुजनों ने क्या दिया है या कम दहेज दिया है, क्योंकि ऐसी बातों से घर में कलह उत्पन्न होती है। यदि आप ऐसा न कहने का वचन दें तो मैं भमंग होने को तत्पर हूँ। भरवाक्यम षट ऋतुभ्यो विष्णु सत्वानी यतु। अर्थात बसंत आदि षट ऋतुओं में सुख की प्राप्ति के लिए मैं तुम्हारा छठा वचन स्वीकार करता हूँ, और तुम्हें ऋतु के अनुसार यथोचित सुख प्राप्त होता रहेगा। इमरायु रखा है। फिर कन्याहरि अथ कन्या वाक्यम सप्तमम ओमे जगे विवाच कन्यादाने मखे व्रते अंचल ग्रंथि मादाय अर्धम संस्थिता अर्धे पुण्यम ग्राह्यामि नत्वहम पापवाग्नि अर्धे पापम प्रदास्यामि चांगीकारी यदि द्वया एवं यदि प्रमाणन्ते बमांगम स्वभावयम। कन्या सप्तवती वाक्यम सत्वम चेदमवेद। अर्थात हवन यज्ञ विवाह कन्यादान और व्रत आदि में आपके बमंग में स्थित रहकर आपके साथ अंचल ग्रंथि युक्त होकर आपके पुण्य का आधा भाग लिया करूंगी, किंतु पाप की मैं भागी नहीं बनूंगी, अपितु अपना आधा पाप दिया करूंगी। यदि आपको स्वीकार हो तो आपके बम भाग में स्थित होकर पत्नी बाप स्वीकार करती हूँ। भरवाक्यम ओम सखे सप्तपदा भव समानुव्रता भव विष्णु सत्वानी यतु। अर्थात मैं 7 पदों के नियमानुसार तुम्हारे 7 वचनों के अनुकूल होकर कहता हूँ कि तू मेरे अनुकूल अर्थात पतिव्रत धर्म वाली होकर रहो एवं 7 लोकों में तेरा जश हो। इस प्रकार 7 वचनों को स्वीकार कर लेने के बाद वर्ष में भी पत्नी को गृहस्थ के कुछ कर्तव्य सुझाता हुआ पत्नी को शिक्षा देता हुआ कहता है आदो धर्म प्रायणा कुटुम्बम सुखदा तथा प्रियवासिनी क्रोधालस विपरीता सुखकारी नित्यम बचाकारणी में वाचितो रातंबाग्नि प्रेम आर्जिता तथा यदियम सर्वगुणानि भूषिम तननु बाल्या पवित्रमम उद्याने मदपस्थाने पर गहे गमने तथा परभूषामृति गीत्यम हास्यम वर्जयत वया सदा माध्यम चिता नुगतम चितम सदा मध्य परिपालनम च प्रतिव्रता धर्मपरायणम स्वयं कुर्या सदा सर्वमेदम वर्जननाथ है। अर्थात मराय और कन्या की याद है, हे प्रिय, तू सदा सत्य एवं धर्म में नित रहना, क्रोध एवं आलस रहित होकर मेरे बच्चों को मानना, मेरे माता पिता एवं भाग्नि का प्रेम पूर्वक सत्कार करना। यदि तू ऐसे सर्व गुणों से युक्त बनी रही तो मैं भी पूर्वक नियमानुसार तेरा पालन करूंगा। ये सखे, तेरे लिए कुछ निषिद्ध कर्म भी है। यथा तुझे कभी उद्यान में अकेले नहीं जाना होगा, शराबियों के स्थान जहाँ बिना कारण दूसरे के घर में अकेले कभी ना जाना, पर पुरुषों के साथ गाना बजाना आदि नहीं करना होगा, मेरे चितानुकूल चलना, पतिव्रत धर्म में दृढ़ रहना। इन सभी बातों को यदि तुम पूरा करोगी तो मैं भी अपने वचनों पर दृढ़ रहूंगा, तुम्हारा पालन करूंगा एवं
तुझे अपना अमित अंग समझूंगा। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। कुछ चार गल्लां लगियां समझ कोई सुनाया यार इस गल का थोड़ा विचार रखना तुम दोनों जने ते पंडित जी कराचे ने नहीं थोड़ा आसन दें हुण चेंज करो ना साइड कुछ सुनाया कौन सा स्वीकार है स्वीकार तो चेंज करो अपनी साइड हाँ मैं दिना इतने वो है ना कोई कुर्सी होती इधर देखो मारे संदूर है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਕਟ ਇੱਕ ਪਿਆ ਦਾ ਇਹ ਪਿਆ ਲੱਭੀ ਲੱਭੀ ਤੋਂ ਬਣਾਓ नहीं वजन वाले सारे रिकॉर्ड कर लेते ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸੁਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੋ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਨਾ ਨਾੜ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਣੀ ਜੋ ਲਿਖਦਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਬਾਤ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਕੀ ਬਾਬੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਲੋਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੈਂਦੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਆਹ ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਜਿੰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਉਨੀਆਂ ਗੱਲ मेन चीज ये है ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਬਣਾਉਣਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖੇ ਰਹਿਣੇ ਕਿ ਸੁਣਾਣਾ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ बच्चे ਹੋਊਗਾ पढ़े नहीं ਬਸ ਬਸ ऑलरेडी ज्ञान ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਕਿੰਨਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਰਨੀ ਕਿੰਨਾ ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਚਲਾਣੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਭ ਕਰਨਾ ਸਭ ਇਹ ਇੱਧਰ ਕੋਣ